आई और मार्क्स जो आए हैं वो 355 आउट ऑफ 360। ये एक रिकॉर्ड है। आज तक के इतिहास में इतने मार्क्स आईआईटी के एग्ज़ाम में, जब से आईआईटी स्टार्ट हुआ, इतने मार्क्स आज तक नहीं आए। तो ये कोटा के लिए जिस तरह से कोटा को जिस भी तरीके से बदनाम किया गया, मैं आप लोग समझते हैं उन चीज़ों को। मैं ये नहीं कहता कि आत्महत्या नहीं होती, आत्महत्या सब जगह होती है, लेकिन कोटा की आत्महत्या को ही नेशनल लेवल पे क्यों बताया जाता है, बाकी कहीं और जगह की क्यों नहीं बताया जाता? अगर सब जगह बताया जाए तो एक नॉर्मल बात है, ये वो बात है। लेकिन इसको रोकने का और करने के प्रयास एलएन कोटा में बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो पूरे कोटा का है वो ये है कि ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट डेफिनेटली कोटा के लिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम भी 3 से 4 लाख लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इस कोचिंग के काम से, कार्य से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोटा आने वाले बच्चे और पेरेंट्स और उन सबका जो केयर करते हैं वो 3 से 4 लाख लोग रिलेटेड हैं। तो ये जो रिजल्ट्स है ये डेफिनेटली कोटा के लिए संजीवनी का काम करेगा, और डेफिनेटली हम सब कोटावासी और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। तो आप सबका वापस से स्वागत है। ये सब टॉप स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमें पता चला है कोटा से 100 के अंदर 17 स्टूडेंट्स कंफर्म हो गए, और ओवरऑल मिला के 40 प्लस स्टूडेंट एलएन से हो चुके हैं। गर्ल्स टॉपर भी एलएन से ही है। हाँ, ये सब जो 40 स्टूडेंट्स हैं सब क्लासरूम से हैं। एक स्टूडेंट हमारे 69 रैंक पर हैं जो कि एलएन की ऑनलाइन प्रोसेस से है, ऑनलाइन क्लासेस से है। डिजिटल का भी एलएन का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया तैयार हो गया और उस पर भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो इस बार 69 रैंक आई है डिजिटल से, ऑनलाइन क्लास से। एक दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोटा का 2014 में रिजल्ट था, आज 10 साल बाद उस रिजल्ट को भी और ब्रेक कर दिया। उस समय कोटा के अपने एलएन के बच्चे चित्रांग मुर्दिया के, उससे पहले जितनी भी आईआईटी हुई थी उसमें टॉप स्कोर था। उसके बाद 10 साल बाद आज तक 64 वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो जे एडवांस का स्कोर 98.61%, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कभी 370 होता है, कभी 360 होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन 98.61%, जहां पे 355 आउट ऑफ 360। जरा सोचिए ये जे एडवांस का स्कोर है, जे एडवांस के टॉपर का स्कोर है। कई बार ऐसा लगता है कि सीबीएसई बोर्ड का टॉपर का स्कोर तो नहीं है। और जहां जे एडवांस का मतलब एक बहुत लंबा मैराथन का एग्जाम, बहुत पेशेंस का एग्जाम, बच्चों को अपने पहले जेईई मेंस के 2 जो राउंड होते हैं वहां से गुजरना पड़ता है, और इसमें बच्चा बहुत जल्दी से, नाम ही एडवांस है इसलिए एडवांस पढ़ाई चालू कर देता है। वेद लाउटी की एलएन के ट्रैक पे 7 साल की जर्नी है। बहुत अलग अलग तरह के रिकॉर्ड है इस बार। अभी तक कोई भी एलएन का स्टूडेंट 7 साल तक एलएन पे नहीं रहा। ये 6 से लेके 2017 से लेके 2024 तक 7 साल इनकी जर्नी, और उसमें इस जर्नी में इनका अपने आप एक ऐसा अचीवमेंट, जब इनको आईएसओ के गोल्ड मेडल के हिसाब से ग्रुप मिला तो इन्होंने इस ग्रुप के अंदर आपस में कमिटमेंट कर लिया कि अपन साथ साथ चलेंगे। और यहाँ पे पीयर ग्रुप की स्टडी बच्चों के लिए एक रिजल्ट प्रोड्यूस करके एक चरितार्थ हो रही है, सत्यार्थ हो रही है कि आप ग्रुप से बहुत मिराकल रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं। ये जो बच्चे बैठे हैं इस समय यहाँ पे 1, 4, 6, ये तीनों बच्चे एक ही बैच के हैं, पीयर ग्रुप है। और एक खास बात और है, अभी तक एलएन के अपनी जर्नी में आईआईटी के अंदर कभी भी कोई गर्ल्स टॉपर की टॉप 10 में रैंक नहीं है। तो इस बार एक खास बात है, एलएन की एक बेटी ने गर्ल्स टॉपर भी बनी, द्विजा पटेल, जो एलएन से है, और उसका टॉप 10 में 7 रैंक है। तो इस प्रोसेस में आप जितने पॉजिटिव इंटरेक्शंस अपने आसपास में रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। ये बेसिकली एक लॉन्ग ड्राइव है एडवांस का एग्ज़ाम, जिसमें एक स्टीयरिंग, मतलब 3 लोग इसको स्टीयर करते हैं। एक आप खुद होते हो, आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, एक आपके टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करने के लिए रहते हैं,
और स्टीयरिंग व्हील पे आपके पेरेंट्स का भी हाथ होता है। तो पेरेंट्स को मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप अपने बच्चों की बातें सुने और उनकी बातें सुन के उसके बाद सॉल्यूशन सजेस्ट करें। हिसाब से जो जेई इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए कोटा बहुत अच्छी जगह है। मैं यहाँ 2 साल रहा, मतलब मम्मी को कई बार यहाँ आना पड़ता था मेरे लिए, और उन्होंने काफ़ी इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। कभी कभी टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि अगले टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करूँ। Actually, 2 things are important here. Firstly, the support of parents, and secondly, the support of the LN teachers. The LN teachers helped me very much. They always helped me to stay motivated and to keep a positive mindset. Ups and downs always happen in life. Sometimes we get stuck in our life and we feel that we are under extreme pressure. Sometimes we want to quit. But in these situations, we have to maintain our calm and cool. We have to think logically, we have to think positively, and we have to take the support of our parents, of our teachers. Especially from my experience, I can say that LN teachers are the best ones in this support. So I am very much thankful to them, and I would advise all my juniors to follow suit. जो कि कोटा में आप सभी एक साथ यहाँ पर रहे हो, पढ़े हो, एक बैच को भी हो, सुनने में आ रहा है। तो फ्रेंडशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोटा आते जब एक साथ अपन रहते हैं तो एक दूसरे का सबसे पहले दोस्त ही दुख सुख का साथी बनते हैं। तो इस पे अगर आप बताना चाहें फ्रेंडशिप कितनी इम्पोर्टेंट है। इस पे जवाब कौन देगा? जो फ्रेंडशिप की वैल्यू सबसे बढ़िया बता सकता है। सर यहाँ पे आप मतलब 2 साल के लिए अगर रहोगे तो अकेले पूरा जर्नी आप अकेले तो नहीं कर पाओगे। 2 साल में मतलब बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आप एग्जाम्स दिए, उसमें कभी नंबर कम आया तो लोनली कभी कभी फील होता है कि कोई बात करने वाला है नहीं। उस टाइम पे फ्रेंड्स का मतलब बहुत हेल्प हो जाता है। अगर आपके साथ कोई और है तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए, वो भी सेम सिचुएशन में जिसमें आप, तो वो मतलब समझ सकता है कि आप क्या कर रहे हो, किस के थ्रू जा रहे हो। बाकी जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो दोनों अगर सेम लेवल पे हैं तो एक दूसरे को भी हेल्प होती है। सेम क्वेश्चंस कर रहे हो आप, सेम पूरा मटेरियल मिल रहा है, तो उन सब में वो आपको कभी सजेशंस दे सकता है, कभी आप उसे दे सकते हो। इस तरह में मतलब आपस में हेल्प हो जाती है। देखिए हम लोग हमेशा बच्चों के लिए प्लान बी नहीं प्लान सी भी सोच के ही रखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो करना चाह रहे हैं आप एफर्ट लगाते हैं, सक्सेस होना नहीं होना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट लाइक कि आप ये आप लोगों ने भी देखा है कि आप कुछ भी करते हो, आप अपना एफर्ट डालते हो, अपना बेस्ट देते हो, बट रिजल्ट उस दिन का वो 6 घंटा डिसाइड करता है। दैट डजंट मीन कि आप यही आपका सक्सेस है। तो हम लोग पैरेलली प्लान बी प्लान सी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एंड दैट इज मैं तो ये बोलूँगी हर पेरेंट्स को ये होना ही चाहिए। और दूसरा पेरेंट्स के एक्चुअली मेरा बेटा जब जेईई मेंस में रिजल्ट आया था तब जब उसके बहुत सारे वीडियोस आए, मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों का कुछ चीज़ देखा था जो मुझे लगा कि मुझे शायद अगर मौका मिलेगा कभी फिर से बोलने का, मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये थ्रू आउट जर्नी में सबसे ज़्यादा जिसका सपोर्ट चाहिए वो पेरेंट्स का है, और हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सुनना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्योंकि जेईई की प्रिपरेशन बहुत बच्चे कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हर किसी को रैंक 1 मिल जाए या रैंक 2 मिल जाए या रैंक 100 मिल जाए। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी, हमेशा सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए रेडी रहिए और दोनों के लिए अपने बच्चे को भी प्रिपेयर्ड रखिए। सर इतने अच्छे रिजल्ट बने सर, कैसा लग रहा है? बस गदगद हैं, अनमोल है, और ऐसा लग रहा है कि आज का दिन जीवन में बरसों बाद आया है। 2014 में एक बार टॉप 10 में 3 रैंक आई थी कोटा से, इस बार टॉप 10 में 3 आई, उससे आगे आई, हाईएस्ट मार्क्स के साथ आई है, और साथ में टॉप 10 में एक चौथी भी है जो कि गर्ल्स है, जो कि इंडिया की गर्ल्स टॉपर है, वो हमारे राजकोट सेंटर से। तो ऐसा दिन तो हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा, और विशेष रूप से कोटा के लिए तो ये एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेगा। जाए लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, ये हनुमान जी का जो एक करा उन्होंने, कोटा के लिए ये संजीवनी आई है। और आज के बाद कोटा लोगों को जवाब देगा। जिस तरह से कोटा को नेगेटिविटी के साथ बदनाम किया गया, जिस तरह से प्रयास किया गया महानगरों के लोगों के द्वारा कि कोटा को किसी भी तरह से दबाया जाए ताकि कोटा जो
भारत के युवाओं के, गांव के, कस्बे के, छोटे छोटे कस्बों के लोगों के युवाओं को सपने पूरा कर रहा था। और जो अधिकार पहले एक समझ आ रहा हुआ था कि एलाइट के लोग ही केवल इसको प्राप्त कर सकते हैं, आईआईटी और मेडिकल को, बड़े बड़े शहरों के, उन सब का सपना, उन सब का जो एक अननेसेसरी कब्जा था, वो सपना इन्होंने एक एक छोटे छोटे गांव के, कस्बे के बच्चों को वो अधिकार दिलाने का काम कोटा करता आया है। उसको रोकने का प्रयास पिछले कुछ सालों में हुआ है, लेकिन कोटा ने इस रिजल्ट से उनको वापस जवाब दिया है। सर मतलब कि 355, ये तो हाईएस्ट अब तक तो किसी ने नहीं करा है इतना इसको। हाँ, ये मुझे ब्रिजेश सर ने भी बताया कि 64 साल के इतिहास में पहली बार हुआ, और ये तो हाईएस्ट है। 64 साल तक कोई बच्चा आज तक इतने नंबर नहीं लेके आया, बहुत अच्छी बात। तो इस बार सेलिब्रेशन होगा सर जोड़ो सर? सेलिब्रेशन हो रहा है और सेलिब्रेशन चलता रहेगा, और ये महीनों सेलिब्रेशन चलेगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सर इतना अच्छा रैंक सर, मतलब कि 355 AR1, इतने सारे टॉपर्स, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि रिज़ल्ट सच में बच्चों की मेहनत और टीचर्स का गाइडेंस, और हम सब बड़े भाग्यशाली के ऐसे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं कोटा जैसे शहर में। तो जो माहौल यहाँ का बना हुआ है, वो माहौल ये सिद्ध करता है कि जिस बच्चे के दिल में अपने सपने होते हैं, और जब ऐसे सपने लेके कोटा आते हैं तो कोटा हमेशा उन सपनों पे खरा उतरता है। मेरी उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया और इसको जीता है, और उन बच्चों के भविष्य के लिए भी मेरा ऑल द बेस्ट जो अपनी अपनी कॉलेजेस में पहुँचेंगे। सर तो इस बार मतलब कि इतने तगड़ा रिजल्ट, देखिए किसी ने अभी तक इतना नंबर अचीव नहीं किया था, 355 आउट ऑफ 360। तो कोटा के लिए ये कितना बड़ा मैसेज है, कोटा से पूरे देश भर के लिए? बहुत, कोटा के लिए एक तो ये बहुत भाग्यशाली मामला है। कोटा की जो स्थिति अभी चल रही है, जिस तरह से कोटा को बदनाम किया गया, उस हिसाब से जो कहते हैं ना संजीवनी, तो ये एक संजीवनी बूटी मिल गई, इतना बढ़िया रिजल्ट। और कोटा इसके लिए जाना जाता है। कोटा यहाँ एक माहौल है, जैसे एक बीज को पौधा बनने के लिए पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त पानी और पर्याप्त खाद की आवश्यकता होती है ना, वो व्यवस्था कोटा में। अब उसका एक नेगेटिव पार्ट थोड़ा सा, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया गया, लेकिन ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आईआईटी के इतिहास में इतने अच्छे मार्क्स कभी नहीं आए, तो 355 आउट ऑफ 360। और ये बच्चा टोटल कोटा में एलन की हॉस्टल में रह के पढ़ा, और सब लोगों ने मेहनत करी। इस बच्चे ने बहुत मेहनत करी, इसके पेरेंट्स ने मेहनत करी। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओवरऑल सर एलन का रिजल्ट कैसा रहा एडवांस? अच्छा है, 40 से ज़्यादा 100 के अंदर हो चुके हैं, और हमारा टारगेट है 100 की 100 रैंक पे कब्जा करना। हम उसके लिए लगे हुए हैं, चाहे आईआईटी हो चाहे मेडिकल। आज का नहीं है, पुराना है, इसी पे काम कर रहे हैं, और वो हम प्राप्त करके ही मानेंगे। तो पूरे देश भर में सर एलन के सेंटर्स आ गए? एलन ही एलन रहेगा। सर कैसा लग रहा है सर, इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया, नया रिकॉर्ड सेट हो गया? मतलब ये कह दीजिए शब्द नहीं है, शब्दकोश कम पड़ रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोम रोमांचित हो रहा है। और एलन ने अपना ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि अब आगे इसको हमको मेंटेन करना होगा, और जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि लोग देखते हैं अगली बार देखो क्या होता है। अगली बार भी ऐसे रिजल्ट आएंगे, ऐसे कीर्तिमान स्थापित होंगे, क्योंकि बाकी दूसरे बच्चे जो अभी देख के गए हैं, कि हमारे सीनियर्स कह दो, बड़े भाई कह दो, अगर वो ऐसे फुटप्रिंट डेवलप करके गए, ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करके गए, तो हमको उनको फॉलो करना है। यही तो टीम इनको पढ़ा रही थी, यही टीम हमको पढ़ा रही। हमको बस देखना है कि इन्होंने किस बात का ध्यान रखा, बस उसी को ट्रैक पर, कहीं इधर उधर नहीं देखना, बस केवल अपने सिस्टम को फॉलो करना, टीचर को फॉलो करना, और अपने पीयर ग्रुप में अगर पढ़ाई कर रहे तो आपस में हेल्दी लेके चलना, कंपटीशन, जेलसी नहीं, एक दूसरे को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। ये रिजल्ट एलन का इस बार का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोटा हेड ऑफिस, वहाँ गजब का 10 साल बाद रिजल्ट आया। 2014 में टॉप 10 में 3 रैंक थे, 138। इस बार टॉप 10 में 4 रैंक है, 3 कोटा से 146, 7th रैंक राजकोट से बच्ची द्विजा पटेल। अब 2 बात एक साथ हो गई, वो गर्ल्स टॉपर भी है, और वो इस समय टॉप 10 की सिंगल डिजिट रैंक भी है। और जो हमारा वेद लाहौटी जिसने टॉप किया है, उसने तो 64 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि अभी तक आईआईटी हो कि जे एडवांस, जिस भी नाम से अभी तक एग्जाम हुआ है, उसमें टॉपर की जो परसेंटेज है वो 98.61%, और स्कोर बोलूँ तो 355 आउट ऑफ 360।